हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, जो हाउस वाइफ सफलता चाहती हैं वो मात्र मात्र ये 6 नियम अपना लें तो अपनी लाइफ में ज़रूर सफल हो जाएंगी। सुबह की 6 आदतें, सिर्फ और सिर्फ 6 आदतें सुबह सुबह की अगर उन्होंने ये अपना ली ना तो वो बहुत जल्दी अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाएंगी और सफलता पा लेंगी। जो भी काम करेंगी उस काम में ज़रूर उनको कामयाबी मिलेगी। ये 100% सच है, बिल्कुल। तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ हमारे वीडियो में, और ढेर सारा वीडियो को प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो। तो बात करते हैं, यहाँ पर शाम का समय हो रहा था, शाम के बज रहे थे 5। बच्चों को मैंने सामने सोफे पर बिठा रखा था पढ़ने के लिए। जब भी मैं सिलाई करती हूँ तो बच्चों को सामने बिठा लेती हूँ, वो अपना पढ़ाई करते हैं और मैं अपनी सिलाई करती हूँ। तो 5 से 6, 6 से 7, 2 घंटे हमें मिल जाते हैं शाम को काम करने के लिए। तो उन 2 घंटे में मैं अपनी सिलाई है, कटिंग है या फिनिशिंग है, जो भी मेरे पास काम होता है वो मैं करने लग जाती हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और मैं अपनी सिलाई कर रही हूँ। मुझे बनाना था ब्लाउज, कटा हुआ रखा था, आधा ब्लाउज बन भी चुका था, पीछे का पल्ला पूरा कंप्लीट हो चुका था, आगे का बनाना था। ये तीरा वाला ब्लाउज था, मैं बना रही हूँ। और आप लोगों से आज ढेर सारी बातें करने वाले हैं। जो हाउस वाइफ ना बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती हैं ना, तो वो 6 आदतें सुबह की अगर ये अपना लेंगी तो बिल्कुल भी उनको लाइफ में कोई भी परेशानी नहीं होगी। खुद को बदलो, खुद के बारे में सोचो, खुद के मालिक बनो, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड मत रहो, और अपनी लाइफ को अच्छे से जियो, अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करो। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते, सबसे पहली आदत ये है कि जो भी हाउस वाइफ है वो सुबह जल्दी उठना सीखें। मेन बात तो ये है, देखिए, सुबह आपको जल्दी उठना है। जल्दी उठने का मतलब है सूरज निकलने से पहले आपको उठना ही उठना है। देखिए, जो हाउस वाइफ है ना, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं या फिर हस्बैंड लोग ऑफिस जाते हैं, तो वो तो सभी लोग उठ ही जाते हैं। और जिनके बच्चे स्कूल नहीं जाते, जैसे कि बड़े हो चुके हैं, तो वो लोग ना आराम से सोती रहती, या फिर घर में कोई दूसरा है काम करने के लिए तो भी वो आराम से सोती रहती है, उनको किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहती है। और ये सुबह का जो देर से देर तक सोना, देर से उठना, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब गंदी आदत ये होती है, और ये कभी घर में खुशियाँ नहीं आने देती है। ये बैड मैनर्स होता है। तो आपको सुबह जल्दी उठना है, सूरज निकलने से पहले। जब आप सूरज निकलने से पहले जल्दी उठेंगे तो अपने घर के जो साफ़ सफाई है वो भी आप सूरज निकलने से पहले जल्दी कंप्लीट कर लेंगी ना, तो घर में हमेशा मतलब पॉजिटिविटी रहेगी। जो नकारात्मकता है वो घर से बाहर निकल जाएगी सुबह ही सुबह, और हमेशा आपके घर में सकारात्मकता रहेगी, जिसके कारण ना आपके घर में खुशियाँ आएंगी और आप हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहेंगी। ठीक है। तो आपको सुबह जल्दी उठना है, घर क्लीन करना है। और दूसरी आदत, सुबह उठने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले उठ करके आपको अपने दोनों हाथों के दर्शन करने हैं। मतलब दोनों हाथ अपनी आंखों के सामने रख करके अपनी रेखाओं को देखना है, और उसके बाद हल्के से हाथों की मसाज करके अपने फेस में लगाना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जो लाइफ में अगर आप लोग करने लग जाओगे ना, तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को अंदर से खुशी मिलेगी। जब आप अंदर से खुश होंगी तो सारे दिन खुश तो रहेंगे, और सारे दिन जब आप खुश रहेंगी तो आपके घर के काम भी अच्छे से हो जाएंगे और सब लोग खुश रहेंगे। देखिए, एक हाउस वाइफ होती है ना, जो घर में अगर अच्छे से खुश रहती है तो बाकी सब लोग भी खुश रहते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि चाहे तो हम अपने घर को स्वर्ग बना दें, चाहे हम अपने घर को नर्क बना दें। ये एक औरत के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है। तो ये 2 आदतें हो गई। सुबह जब भी आप लोग उठें तो सबसे पहले अपने हथेलियों के दर्शन ज़रूर करें, और उसके बाद थोड़ा सा उनको मालिश करके अपने फेस में ज़रूर लगाएं, आँखों पर लगाएं, अपने मस्तक, अपने मत्थे पर लगाएं, गालों पर लगाएं, सब जगह लगाएं। उसके बाद सबसे मतलब अच्छी आदत जो होती है, और जो तीसरी आदत है वो ये है कि सुबह उठ कर के जैसे ही आप अपने हथेलियों को देखें, और उसके बाद सबसे पहले धरती माँ के पैर छुएं। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं उनको ये पता ही नहीं है, वो उठते हैं सीधा अपने काम में लग जाते हैं, और बस उनको यही नहीं पता कि धरती माँ का हमें आशीर्वाद लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो आपको सुबह उठ के बिस्तर से पैर आपको बाद में नीचे रखना, उससे पहले आपको धरती माँ के पैर छूने और उनको धन्यवाद कहना है कि सारे दिन आप हमारा बोझ अपने ऊपर सहती हैं। हम जो मलमूत्र करते हैं वो भी आप सहती हैं, और फिर भी हमें माफ़ करती हैं।
तो उनका धन्यवाद तो रोज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप उठ कर के अपने हथेलियों के दर्शन करें, उसके बाद धरती माँ के पैर छू कर के उनका आशीर्वाद लें और उनको धन्यवाद बोलें, ठीक है? और उसके बाद फिर आपके जो काम हैं डेली वाले, आप उस काम में लग सकती है, ठीक है? अब हमारी चौथी आदत आती है, देखिए, सुबह उठ जाएं आप जल्दी से, और उठने के बाद आपको क्या करना, घर क्लीन करने के बाद सबसे पहले आपको नहाना है। फ्रेश वगैरह हो जाइए और उसके बाद आपको नहाना है। सुबह का नहाना हर लेडीज़ को, हर औरत को, हर हाउसवाइफ को सुबह 8 बजे से पहले पहले ज़रूर स्नान कर लेना चाहिए। 8 बजे के बाद कहते हैं जो लोग स्नान करते हैं वो लोग राक्षसी राक्षसी स्नान करते हैं, ठीक है? तो आप लोगों को, आप लोग इंसान है भाई, इंसान की तरह से रहिए, अच्छे से रहिए। तो सभी को सुबह 8 बजे से पहले स्नान ज़रूर कर लेना चाहिए, ठीक है? तो आपके घर वगैरह जब क्लीन हो जाए, सब साफ़ सफाई हो जाए, तो उसके बाद आप तुरंत जाके सबसे पहले स्नान करिए। भले ही आप कपड़े जो आपके हैं या घर में और लोगों के हैं वो बाद में आप धुल सकती हैं, सुबह इतना टाइम मानते हैं किसी के पास नहीं होता है कि कपड़े वगैरह लेके बैठो। अगर आपको सुबह कपड़े वगैरह क्लीन करने हैं तो आपको और जल्दी उठना पड़ेगा। अगर आप नहीं जल्दी उठ सकती तो कपड़े वगैरह आप साइड से रख दीजिए, बाद में धुल लीजिए दोपहर में सारे काम कंप्लीट करने के बाद। बट नहाइए सुबह, सुबह का नहाना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और घर में हमेशा खुशियाँ ही लाता है, घर में हमेशा बरक़्क़त ही लाता है। जो स्त्री सुबह स्नान करती है, स्नान करने के बाद किचन में जाती है, उसके घर में हमेशा बरक़्क़त होती है, हमेशा खुशियाँ रहती हैं, ठीक है? तो आप छठवां पॉइंट जो था, सॉरी चौथा पॉइंट जो था वो ये था कि सुबह सबसे पहले आपको स्नान करना है, ठीक है? अब हमारा 5वां पॉइंट आता है कि स्नान करने के बाद आपको क्या करना है, आपको भगवान की पूजा वगैरह जो भी आप करते हैं वो कर लीजिए आप। और उसके बाद आपको किचन में जाना है। किचन में जाने के मतलब जाने के बाद आपको किचन के भी पैर छूने हैं और क्या करना है, आपको अन्नपूर्णा माता रानी का आवाहन करना है और उनका धन्यवाद करना है और उनके मतलब पैर छूने हैं, ठीक है? तो जिस घर में अन्नपूर्णा माँ का आवाहन होता है, उनका आदर सत्कार किया जाता है, उनका मतलब आवाहन किया जाता है, उस घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती है। ये 100% सच है। उस घर में अन्न की कभी कमी नहीं हो सकती है। जिस घर में किचन में हमेशा अन्नपूर्णा माँ का नाम लिया जाता है, उनके मतलब आवाहन किया जाता है और उनके नाम से पैर छुए जाते हैं, उनका सम्मान किया जाता है, उस घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है। जो हम लोग डेली खाते हैं, नाश्ता करते हैं, दोपहर में लंच करते हैं, शाम को खाना खाते हैं या फिर और भी कुछ अदर खाते हैं, तो ये सब कृपा पूरी अन्नपूर्णा माँ की ही हमारे ऊपर होती है। जो सुबह शाम हमें एक थाली भोजन मिलता हो, हम अच्छे से खा पी करके अपना पेट भर के अपनी मतलब शरीर का ध्यान देते हैं। तो पूरा ये जो भी हमारे ऊपर कृपा होती है, ये अन्नपूर्णा माँ की कृपा होती है। तो अन्नपूर्णा माँ का हमें ज़रूर से ज़रूर मतलब धन्यवाद करना चाहिए और उनका आह्वान करना चाहिए, ठीक है? तो हमारा 5वां पॉइंट हो गया कि जब भी आप किचन में जाएँ, किचन के पैर छुएँ, अन्नपूर्णा माँ का नाम ले करके उनके पैर छुएँ और अपनी मतलब डेली की जो दिनचर्या जो भी आप बनाएं वो आप बना सकती हैं। ठाकुर जी का भोग लगाइए। देखिए, भगवान का भोग लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश करिए कि सुबह के नाश्ते में या खाने में आप लहसुन प्याज मत यूज करें, क्योंकि डेली डेली अलग से बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है और समझ में भी नहीं आता कि डेली हम क्या भगवान के लिए अलग से बनाएं। तो जो आपके घर में बनता है, सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है कि आपको लहसुन और प्याज यूज नहीं करना है और उसके बाद आप जो भी आपके किचन में बनता है उसका आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। बस सिर्फ लहसुन और प्याज का ध्यान रखना है कि वो नहीं आपको यूज करना है। तो भगवान का देखिए, जो हम रहते हैं, जो हमारी ज़िंदगी है और जैसे हम जीते हैं, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, सब कुछ दिया हुआ भगवान का है। तो उनके लिए हम 5 मिनट निकाल के उनका भोग नहीं लगा सकते हैं क्या? तो उनका भोग लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए, खाते तो नहीं है भगवान, बट भाव के भूखे होते हैं। अपना मन का धन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ठीक है ना? 5वां पॉइंट हमारा हो गया कि ठाकुर जी का भोग ज़रूर आपको लगाना चाहिए। और 6वां और लास्ट सबसे मतलब आखिरी पॉइंट आता है कि जो लोग फैमिली के साथ रहते हैं और कुछ फैमिली मेम्बर्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करते, खुद अपने अपने में ही मगन रहते हैं
और जो हाउस वाइफ लोग होती हैं उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। कुछ फैमिली ऐसी होती है जो घर की औरतों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती है, बहुत ज़्यादा उन्हें परेशान करती। तो उस सिचुएशन में आपको मना करना सीखना चाहिए। जैसे आप थके हैं, पूरे दिन आपने काम किया, आप थक चुके हैं और फिर आपसे कोई काम करने के लिए कहता है और आपका बिल्कुल मन नहीं कर रहा है या आपकी बॉडी बिल्कुल काम नहीं कर रही है काम करने के लिए, तो उस स्थिति में आप मना कर सकते हैं। मना करना भी सीखिए, तभी लोग आपको इज्जत देंगे। अगर आप ज़बरदस्ती उठ कर के काम करने लगी तो आपकी कोई भी वैल्यू नहीं करेगा, ना आपको कोई इज्जत देगा। तो आपको मना करना सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी इज्जत के लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए और अपनी वैल्यू के लिए। तो आई होप आज का जो वीडियो था हाउस वाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, अपनी लाइफ में सफलता पाने के लिए, अपनी लाइफ में खुशियाँ लाने के लिए। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे और मिलेंगे आप लोगों से एक और नए वीडियो में। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हमारी हाउस वाइफ कुछ सीख पाएँ। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए एक बार आप सभी लोगों से फिर से राधे राधे।